सिवान में हुए शराब कांड के बाद माले नेता ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, मचा पूरा बवाल। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं VPS न्यूज। बता दें कि बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के सिवान जिले में कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है, कई की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। बिहार के सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 9 लोगों की मौत हो गई है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोरिया पंचायत और अन्य गांव की है। जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिजनों के अनुसार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों ने जानकारी देते हुए कहा कि बीती रात को शराब पी थी, जिसके बाद गुस्साए माले नेताओं ने बोल दिया बड़ी बात। बोला नीतीश कुमार इस्तीफा दो। सुनिए क्या कुछ कहते हैं माले नेता। सदर अस्पताल में ही सिवान के स्थानीय नेता है जो कि भाकपा मालिक हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? आज कई लोगों की जानें चल गई जहरीली शराब से। कई लोग अभी गंभीर हालत में यहाँ पे हैं और कई लोग पटना रेफर हो गए, कई लोग छपरा रेफर हो गए, कई लोग यहाँ पे आए ही नहीं है, गांव पे ही मर गए। देखिए, घटना जो है भगवानपुर का है। यहाँ से भगवानपुर की दूरी 50-60 किलोमीटर है और लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और इलाज के अभाव में फिर यहाँ से पटना रेफर किया जा रहा है। तो 60 किलोमीटर की वो दूरी और उसके बाद 110 किलोमीटर की वो दूरी, ऐसे ही बीच रास्ते में लोगों को मारा जा रहा है। ये सरकार प्रायोजित नरसंहार है। इसको हम लोग सरकार प्रायोजित नरसंहार मानते हैं। ये कौन मरवाना चाहता है लोगों को? मरवाने के लिए देखिए, मरवाने के लिए देखिए, शासन तंत्र जिसके हाथ में है, शासन तंत्र जिसके हाथ में है वही न सत्ता चलाता है। पुलिस प्रशासन के हाथ में होता है। मान लीजिए कि उतना दूर से भगवानपुर से लोग यहाँ आ रहे हैं और इलाज का समुचित व्यवस्था नहीं रहने के चलते फिर पटना रेफर हो रहे हैं। रास्ते में ही लोगों का मौत हो रहा है। अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। तो हम इसको सरकार प्रायोजित नरसंहार कह रहे हैं और नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं, तो आप भी यकीन करिए, क्या कि इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इस्तीफा नहीं देंगे, बदल जाए, इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे ही इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे ही, लेकिन इस्तीफा नहीं, ऐसे ही नरसंहार करवाते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग सुने कि 9 आदमी की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, कई लोग रेफर हो चुके हैं। सरकार से मर गए, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह जिला का हॉस्पिटल है और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से लोग रेफर होकर के और जिंदगी मौत से जूझते हुए रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। कितने लोग गुजर गए, ये दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने लोग मरे हैं सबको 20-20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दें सबके घर। जिन लोगों ने ये शराब बेचा है उनको, ये तो शासन प्रशासन का न जिम्मेवारी है कि कौन बेच रहा है, नहीं कौन नहीं बेच रहा है। ये सरकार का जो ढीलापन है, ये सरकार, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये सरकार प्रायोजित नरसंहार है। परिचय दे जी, गौतम पांडे, भाकपा माले नेता। मेरे साथ सिवान के समाज सेवी नेता है। सर, क्या कुछ कहिएगा इस मुद्दे को लेकर के? इतने लोगों की मौत हो गई, कई लोग की आंखें चली गई। देखिए, बहुत दुखद घटना है। हम लोग रात से लगे, जैसे जानकारी हुआ हम लोग को रात में, देर रात में कल की घटना है, आज सबके प्रकाश हमको रात में जानकारी हुआ, देर रात में हम लोग के साथी सूचना दिए कि इस तरह की घटना घटे। तो हम लोग कहे कि जो व्यक्ति है उसको जल्दी अस्पताल भेजिए। सुबह से जब से अस्पताल आना शुरू है तब से हमने लोगों अभी तक लगे हुए हैं। जितने लोग का मृत्यु हो गया है उस सरकार के तहत, प्रक्रिया के तहत उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके परिजन को सौंपा जा रहा है। जिन व्यक्ति को इलाज करने में, चाहे भगवानपुर हो, बसंतपुर हो, चाहे सिवान हो, जितना अपना लगा उतना करने का प्रयास किया है, नहीं सफल हुआ है तो पटना भेजा। जिसके क्रम में, पटना जाने के क्रम में कई व्यक्ति को जान चले गए। हमारे साथी बोले हैं कि हमारे गृह जिला जो मंगल पांडे जी है, जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो लंबा समय से पिछले भी समय में काल में भी मंत्री रहे हैं। बाकी सदर अस्पताल में अगर समुचित व्यवस्था की गई रहती, अगर इस तरह का व्यवस्था और होता तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति रोड में मृत्यु है उसका मृत्यु नहीं होता, इसका बचाव हो सकता है। बाकी मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो सरकार में
आप कहें कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो वो अपने मन से नहीं दे सकते हैं। बाकी आने वाले समय में अगर जनता उनके खिलाफ में अगर मतदान अपना दे देगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाकी तत्काल मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि जो रतन सदा जी मंत्री हैं, इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने सिवान में आके प्रवचन करके पचरुखी में गए थे, जहां प्रवचन किए थे उस क्षेत्र में 850 लीटर कच्चा दारू बरामद होता है और उसी जिला में लगभग 20-25 दिन के अंदर में लंबा अंतराल में लोग की मृत्यु हो जाती है। लंबी संख्या है जो लगभग 30 से अधिक हो गया है। उस व्यक्ति को आज मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। उन व्यक्ति को बचाव के लिए हम कहते हैं कि मानवता के नाम पर निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा ले और जो इस विभाग से संबंधित पदाधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी स्पेशल बांटा गया है एक्साइज विभाग को, तत्काल प्रभाव से सारे जितने यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सबको सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई करते हुए यहाँ से जिला बदर किया जाए और दूसरे चुन के जिला में जो माने अच्छे व्यक्ति है उनको यहाँ पदार्शित किया जाए कि ताकि नया व्यक्ति आएंगे तो नए दारू माफिया नए गलत काम करने वाले से संपर्क नहीं होगा। तब तक हमको लगता है कि बहुत चीज़ सुधर सकता है। जो मृतक हुए हैं उनके परिजनों के लिए सरकार से आपकी क्या मांग रहे हैं? उनके परिजन के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार की गाइडलाइन है कि उसको 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है। बाकी बड़ी संख्या में नरसंहार हो चुकी है, बड़ी संख्या में एक संग मौत हो सकी। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल मीटिंग बुलाइए, स्पेशल कैबिनेट बुलाइए और कैबिनेट के फैसला भी कि सारे गरीब तबका के लोग आए, चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे कुशवाहा समाज के हो, चाहे महतो समाज के हो, चाहे यादव समाज के हो, चाहे किसी हरिजन समाज के हो, तमाम लोगों के हर समाज के लोग इसमें मृत्यु हुआ है। उनको परिजन को स्पेशल व्यवस्था करके हमारे साथी मांग है कि 20-20 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, एक इंदिरा आवास से घर मिलना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए स्पेशल कैबिनेट के बैठक करके। बिहार में शराब बंद करना कहाँ तक उचित है? शराब खुलना चाहिए? नहीं, शराब बंदी 100% उचित है, इसका हम समर्थन उचित है। हम कहते हैं, सुन लीजिए, हम कहते हैं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पांचों अंगुरी बराबर नहीं है, कोई छोट है कोई बड़ है। जिसकी जिम्मेवारी मिली है, जिन व्यक्ति को कंधा पर हाथ दिया है वो अपना सही रूप से ड्यूटी नहीं करे। क्रिमिनल केस सॉल्व नहीं होता तो शराब का केस के पीछे लोग देखिए, पहले एक बात बताइए, पहले यही सिवान में जब डाक होता था हर बाजारे गाँव पंचायत स्तर पर दारू का व्यवस्था हुआ करता था नू। बाकी और तो इने गिने चोरी से किसी को हिम्मत है, कोई दारू पीता है तो रोड पर चलता है तो सहम जाता है। डर तो थोड़ा पैदा हुआ है, बाकी इसको और सख्ती से लागू किया जाएगा नू। जो नौटंकी किया जा रहा है बैरक में लाकर निर्दोष व्यक्ति को 100-150 प्रतिदिन लाकर पैसा वसूला जाता है, वो सिस्टम समाप्त किया जाए। ओरिजिनल दारू पीने वाला को जेल भेजा जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो बेचता है उस पर सख्त केस किया जाए। नहीं तो निर्दोष व्यक्ति पकड़ के आता है उस पर दारू लाद के भेज दिया जाता है, वैसे व्यक्ति को वंचित किया जाए। जो सही काम करता है वैसे व्यक्ति को, जिला में कितने लोग हैं इस तरह काम करने वाले, हमको लगता है कि 150 नहीं होंगे। और 150 को चिन्हित करके अगर प्रशासन पर नियम कानूनी कार्रवाई कर देगी तो हमको लगता है एक छटा कोई दारू का कारोबार नहीं कर सकता है। बाकी दोनों काम नहीं चलेगा, उतरो मीट भतरो मीट केकर क्रिया खाई ही ना चल सकेला। अगर आपको कानून बनाया है तो चाहे उनके सत्ता के कोई व्यक्ति दारू करता है, चाहे विपक्ष का दारू के काम करता है, सब पर एक समान कानून होना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। श्रीनिवास यादव, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी। कुछ कह रहे, हमारे अस्पताल के कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम तो यही कहेंगे। लोग रेफर हो रहे हैं पटना, रेफर हो रहे हैं पटना, कोई तरीका ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री अगर सही रहते हैं तो हमारे हर तरह के दवाई हमारे पटना पेशेंट नहीं न जाता, यहाँ देख रेख में रहता सही सलामत। सब परेशान है। शराब मिल रही है लोगों के गांव में। हम तो देखे यहाँ पे हम तरवार संख्या कितना पहुँच गया किसी को अभी तक ज्ञात नहीं है। कोई छपरा, सिवान, पटना अभी तक तो सुनने में आया है। हकीकत में यहाँ तो 7 केस हो गया, 2 छपरा में हुआ है, अभी तक 12 केस हो चुका है। पटना में कितना हुआ पता ही नहीं, पता ही नहीं। कई लोग कहीं रेफर हुए, कई लोग प्राइवेट में भी गए होंगे। नहीं, प्राइवेट में तो कोई नहीं गया है, सारे पटना गए। तो यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, तभी न यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। किसी को अभी तक ज्ञात नहीं है कि कितना लोग पूरे मरे। नहीं, अंधे भी लोग इसमें हुए। हाँ, अंधे भी हुए हैं। परिवार के लिए क्या कुछ मांग करती है? मिलना चाहिए उन लोग को, अब जब 20 लाख रुपया मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, निवास मिलना चाहिए, यही न मिलना चाहिए। और क्या उनसे करिए। लाल सलाम दयानंद जी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जो आज ये घटना घटा है सिवान में, काफी दुखद घटना है ये बिहार के लिए और पूरे सिवान के लिए।
ये घटना कभी ना कभी कहीं, कभी छपरा, कभी गोपालगंज, तो कभी सिवान में घटते रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसे जो घटना घटित हुआ है तो पूरे जितने लोग इस शराब में से जो पीड़ित हैं, जो इसमें मृत हुए हैं, उन सभी शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, अगर शराबबंदी की बात है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन देखा जा रहा है कि शराब पीने से आज दर्जनों से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है, दर्जनों से अधिक लोग अभी पटना रेफर हो चुके हैं। और जिन लोगों ये सुनने में आ रहा है, अगर सरकार के पास अगर व्यवस्था इस तरह का अगर होता, सरकार के पास अगर व्यवस्था सही होता और जिला में अगर कहा जाए कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गृह जिला है, अगर आज सिवान में उस तरह का व्यवस्था होता तो जो रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, 60 किलोमीटर से आ रहे हैं सिवान भगवानपुर से, और यहाँ आने के क्रम में कुछ लोग दम तोड़ दिए और यहाँ उचित इलाज नहीं होने के कारण पटना रेफर हो रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। तो ये जो है प्रशासन की घोर क्या कुछ लापरवाही मांग है। करिएगा सरकार के परिजनों के लिए? उनके परिजनों के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है, जो पूरे जो मृत परिवार है, उन परिवार को कम से कम 20-20 लाख रुपया दे, एक सरकारी नौकरी दे, उनको रहने के लिए घर की व्यवस्था करे। हम लोग यही मांग करते अपना परिचय हैं। दीजिए। हमारा नाम है दयानंद कुशवाहा, भाकपा माले जिला कार्यालय सचिव। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक मजदूर यूनियन के नेता हैं और मजदूर टाइप के लोग ही आज जितने भी आए हैं इस अस्पताल में। देखिए, सबसे पहले तो उनके परिवार को ऊपर वाला शक्ति दे इस दुख की घड़ी सहने का। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जो शराबबंदी है गरीबों के लिए काल बन के आई है जी। आप अधिकांशतः देख रहे हैं कि इसमें गरीब तबके के लोग ही ज्यादा मारे जा रहे हैं। हाँ, कोई भी पैसा वाला इसमें नहीं मारा जा रहा। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि शराबबंदी है और एक तरफ अनगिनत आज लाशें देख रहे हैं कि कहीं आज सिवान में हुआ, कभी छपरा में हुआ, कभी अलग अलग जिलों में मिल रहा है ये शराब कांड का मामला। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या शराबबंदी आपका करने का उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य यही था कि गरीबों को मारा जाए? शराबबंदी से फायदा क्या हुआ? और जो फायदा हुआ गरीबों को कितना लाभ पहुंचा? अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा खत्म, यही उनका एजेंडा था, घरेलू हिंसा अपराध नियंत्रण हो जाएगा, तो शराबबंदी के बाद से जितना अपराध हुए, जितना घरेलू हिंसा हुए, वो कई ज्यादा शराबबंदी के जब शराब चालू था उससे कहीं ज्यादा भी हो रहा है। और इसमें आमतौर पर आप देखिए, इसमें गरीब तबका के, मजदूर तबका के ही लोग मर रहे हैं। जो पैसे वाले हैं उनको होम डिलीवरी बढ़िया क्वालिटी के शराब घर पे मिल जाता है, वो आराम से पी लेते हैं, उनको कोई मरने जीने का डर नहीं है, क्योंकि आराम से पी, जानते हैं कि ये बढ़िया ब्रांडेड है। और जो गरीब तबका के जो नशा के आदी लोग थे, वो कहीं से ये शराब, जहरीली शराब उनको मिल जाता है, वो पी लेते हैं। आप देख रहे हैं शराबबंदी के बाद आए दिन स्माइक का, चरस का, और जिस तरह से ये ज्यादा उसे नौजवान उसके लत पकड़ लिए हैं, अपराध उससे ज्यादा बढ़ गया है। यानी कुल मिला के शराबबंदी जो फैला, उससे भी ज्यादा सिस्टम अब फेल देख रहे हैं कि जब मरीज वहां से आ रहा है, और ये सिवान का सदर अस्पताल है, यहाँ के माननीय हमारे मंगल पांडे जी का गृह जिला है, और सरकार में भाजपा और जदयू की सरकार है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 लाशें अभी तक गिर गई है। अन्य जगहों रेफर किया जा रहा है, लगातार रेफर किया, कोई सुविधा के नाम पे यहाँ चीज उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के शराबबंदी के नाम पे गरीबों को मारने का काम सरकार कर रही है। सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? उनके सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो भी लोग मरे हैं, गरीब तबका के लोग हैं, उनके परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा, और जिस घर में कोई काम धाम करने वाला, कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो, उस परिवार को तत्काल किसी नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। मजदूर यूनियन क्या कुछ कर रही है उन लोगों के लिए? देखिए, अभी तो हम लोग आज आकलन कर रहे हैं, और कल से हम लोग हर घर का विजिट करेंगे, किसकी स्थिति कैसी है। हम लोग हर घर पे जाएंगे और कारण क्या है। देखिए, साफ तौर पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि शराबबंदी से गरीबों को कुछ लाभ नहीं हुआ है। इससे जो लाभ है, मजदूर यूनियन क्या कर रही है वो तो आप पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, हमारा मजदूर यूनियन अपने से जितना बन सकेगा उतना उनके परिवार के लिए करेगी, और उनके दुख सुख में, उनकी न्याय की लड़ाई में हमेशा उनके साथ रहेगी। तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, बिहार राजस्थान निकाय कर्मचारी महासंघ एक्टू के राज्य सचिव हैं मजदूर के।